Very good morning to everyone. My name is Shivendra Mehta. I'm working as a senior lecturer in Baba Ghulam Shah Badshahi University, and from last 11 years I'm working in University Polytechnic, which is inside the premises of Baba Ghulam Shah Badshahi University. अब मेरा आज ये वीडियो मैसेज देने का जो मकसद है, मैं थोड़ा सा हिंदी में और अपनी भाषा में बात करने की कोशिश करूँगा। मेरा आज ये वीडियो मैसेज बनाने का एक ही मकसद है कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और 12th पास कर चुके हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाए छोटी सी। पिछले महीने वी वर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट स्कूल्स रिगार्डिंग द कैरियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास की है। तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, दैट रजौरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है, आई विल रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन, रजौरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाही यूनिवर्सिटी की हद के अंदर है, जिसको हम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। और बहुत से लोगों की एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ हमारी फ़ी जो है वो थोड़ी सी हाई है, क्योंकि पर्सनली मुझे भी लोगों ने ये कहा। तो मैं उन सब लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने जो अपने फी स्ट्रक्चर है सभी कोर्सेज के लिए, दे हैव स्लैश्ड द फी स्ट्रक्चर एज फार एज पॉलिटेक्निक इज कंसर्न्ड। देयर सेमेस्टर फी हैज़ बीन डिक्लाइंड फ्रॉम 22 और 23,000 टू 5,000 पर सेमेस्टर। 5,000 हमारी सेमेस्टर फी है, जिसकी डायरेक्ट एडमिशन आप यूनिवर्सिटी में आके कर सकते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि ये पॉलिटेक्निक जो है, दिस इज द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रजौरी। तो हमारे पास कुछ गवर्नमेंट की सीट्स भी हैं, जो सीट्स फिल की जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर टेक्निकल बोर्ड से। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, JK BOTE। अगर आप लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे तो एक JK बोर्ड की साइट खुल जाएगी। एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, जिस साइट पे आप जाएंगे उसका लास्ट का जो डोमेन है ना, .net होना चाहिए। .com वाला जो है वो आपको सिर्फ वेबसाइट पे ले जाता है, आप फॉर्म नहीं भर पाते। Moreover, in the last of the video, I'll give my phone number. If you have any sort of query, किसी को कुछ भी पूछना है वो कभी भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। I'll be more than happy to help you out. तो अब मैं एक छोटी सी बात कहूँ, डिप्लोमा कॉलेज की बात करता हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करता हूँ। जब हमारे बच्चे 10th पास कर जाते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि इफ़ द किड इज़ गुड इन मैथमेटिक्स तो हम उसको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट दिला देते हैं। और अगर बच्चा मैथ से उसको डर लगता है तो हम उसको मेडिकल सब्जेक्ट्स दिला देते हैं। तो लिहाजा जब वो 12th करता है विद नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स, उसके पास ऑप्शन आ जाता है इंजीनियरिंग का, मेन ऑप्शन इंजीनियरिंग का आता है। और जो मेडिकल सब्जेक्ट्स के साथ करता है उसके लिए मेन ऑप्शन आ जाता है MBBS का। अब ये आप लोग भी बड़े अच्छे से जानते हैं कि कितने ही बच्चे बाद में MBBS के लिए जा पाते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें बच्चा 10th के बाद डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है। 4 स्ट्रीम्स है हमारे पास, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन 4 स्ट्रीम्स में हम यहाँ पे डिप्लोमा करवाते हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 साल है। और अगर किसी बच्चे ने 12th पास किया है विद मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स तो यही ड्यूरेशन 2 साल की हो जाती है। उस केस में हम उस बच्चे को जो एडमिशन देते हैं वो लेटरल एंट्री के एडमिशन्स देते हैं, एंड फी हैज़ बीन ड्रास्टिकली लोअर डाउन। अगर आप गवर्नमेंट सीट पे आते हैं तो जो गवर्नमेंट की फ़ी होगी, जो कि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली शायद 2130 रुपये है पहले साल की, फिर कुछ 1930 रुपये है दूसरे साल की, 1930 रुपये है तीसरे साल की। तो लिहाजा 6,000 की फ़ी में बच्चे का डिप्लोमा हो सकता है। अगर वहाँ से बच्चे को एडमिशन नहीं मिलती तो बच्चा हमारे पास पहले आ सकता है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे को यहाँ आके एडमिशन लेनी चाहिए। 6,000 हमारा शुरू का है, 5,000 रुपये उसकी फ़ी होगी, सेमेस्टर की फ़ी होगी। 1,000 रुपये इज़ अ रिफंडेबल सिक्योरिटी। और इन केस अगर वो गवर्नमेंट में उसका नाम आ जाता है, हम ये फ़ी भी एडजस्ट कर देंगे। हम हर तरह से बच्चों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है 10th के बाद। पर्सनली अगर आज मेरा भाई या मेरा बेटा कोई होता जो 10th पास किया होता तो मैं 110% उसको डिप्लोमा करवाता। क्यों? अब मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े, चाहे ही हम गवर्नमेंट टीचर्स हैं, लेकिन हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए।
अब ये पॉलिटेक्निक सबसे अच्छा पॉलिटेक्निक क्यों है, उसकी सपोर्ट में मैं 2-3 रीजंस दूंगा। सबसे पहली बात कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, जो नए पॉलिटेक्निक्स ओपन हुए थे, और मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं जम्मू पॉलिटेक्निक को और कश्मीर पॉलिटेक्निक को, क्योंकि वो पॉलिटेक्निक्स आज से 50 साल पहले बने थे, तो वो काफ़ी वेल वर्स्ड पॉलिटेक्निक्स हैं। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ, जो 18 पॉलिटेक्निक्स नए बने थे, उनमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इज द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब नंबर 1 पे है। क्यों? रीजंस। वेरी फर्स्ट रीजन इज हमारे पास यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का बैकअप है, क्योंकि हमारे पास एक फुल फ्लेज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें लैब्स, हमारे पास वेल एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है, और हमारे पास बच्चों को यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर मिल जाता है। एक दूसरा, अगर मैं बात करूं तो रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए दिस इज़ अ होम टाउन यूनिवर्सिटी। तीसरा, अगर मैं बात कहूं बच्चों की के लिए, हमारे जो फाउंडर वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है रजौरी पुंछ वालों को, जो 25% रिजर्वेशन की है स्टूडेंट कोटा के लिए। तो अगर आप रजौरी और पुंछ से हैं तो आपका हक है, 25% सीटें आपकी हैं और आपके बच्चों के लिए हैं। तीसरा, अगर मैं कहूँ आप बच्चों को अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं तो 10th के बाद वो 12th करेगा 2 साल, उसके बाद वो बीटेक करेगा 4 साल, तो टोटल हो गया 6 साल। तो अगर हम हिसाब लगाएं, 6 साल के बाद वो बच्चा एलिजिबल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। अब उस बच्चे ने इन 6 सालों में जो चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को हम 3 साल में ही पढ़ा देंगे। वो 10वीं के बाद 3 साल के बाद उसके पास एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होगा जिसकी फ़ी निहायत ही कम है, 6,000 रुपये 3 साल की फ़ीस है। तो वो बच्चा एग्ज़ाम्स में बैठ पाएगा, मैं बच्चे को एलिजिबल बना दूंगा एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। ठीक है जी। और बड़ा सीनिक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। हमारे पास श्रीनगर के बच्चे हैं, उनके लिए एज ये है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, थोड़ी बड़ा पढ़ने का माहौल है, स्टेट ऑफ आर्ट की लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारे पास, हमारी जो लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्डिंग अगर आप देखें, APJ अब्दुल कलाम लाइब्रेरी हमने बनाई है, वो अगर आप देखें वो दैट इज़ द बेस्ट इन आई थिंक इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई है हमने। और हॉस्टल फैसिलिटी है, लड़कियां आराम से आ जा सकती हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आना जाना इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। अब अपनी बात को मैं ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप्स भी, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है, हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं दे रही। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो आप फ़ी देते हैं वो फ़ी भी आपको रिफ़ंड हो जाएगी। उसके बाद मैं कहूँ कि हमारे पास अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। वो स्कॉलरशिप्स, ये एक पोस्टर बनाया था हमने, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है तो मैं इसको पढ़ दूंगा। एक है प्रगति, जो लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है 50,000 पर ईयर, सक्षम 50,000 पर ईयर, पोस्ट मैट्रिक 6,000 पर ईयर, स्वनाथ 50,000 पर ईयर। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें बच्चा 3 साल में 1.5 लाख रुपए यहाँ से एज ए स्कॉलरशिप ले सकता है। फ़ी तो आपको वापस मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में ये स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। और इस पैम्फलेट में ये नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं, शायद वो विजिबल होंगे या नहीं होंगे। मैं उन नंबर्स में से अपना नंबर जो है वो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 700-6426-454। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। इफ यू डोंट हैव अ पेन एंड पेपर, गेट अ पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन। इट इज 700-6426-454। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Being a localite of Rajouri, this becomes my social as well as moral responsibility to guide you people. अगर मेरे इस मैसेज से 2 लोगों का भी भला हो तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो मैसेज जो मैंने 9-10 मिनट का बनाया है ये सफल हो गया। और एक और चीज़ लास्ट में मैं अपील करना चाहूँगा, कोई गरीब बच्चा है, मैं कोशिश करूंगा ये स्कॉलरशिप दिलाने की, और साथ में उसकी फ़ी भी मैं अपनी सैलरी से, और अपने प्रिंसिपल साहब हैं और मेरे कलीग्स हैं जो स्पॉन्सर करेंगे, हम उनको विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फ़ी उनको एडमिशन देंगे और उनकी जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है उसको कंप्लीट करवाएंगे। एक और लास्ट में एक और चीज़ कि इस कोर्स के बाद यू आर एलिजिबल फॉर JEE एग्जाम्स, यू आर एलिजिबल फॉर ITI इंस्ट्रक्टर्स, और बहुत तरह की चीज़ें हैं। और इन केस अगर आपको जॉब्स नहीं मिलती, जिनकी डर्थ है बहुत ज़्यादा, तो आपको
लोन्स मिलेंगे, सब्सिडाइज्ड लोन्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अगर नॉर्मल बच्चा एक ग्रेजुएट होगा या मास्टर्स डिग्री उसने की है, उसको अगर 10 लाख मिलेगा लोन, तो आपको 25 लाख लोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है। और मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। और लास्ट में मैं ये भी बताता जाऊं कि हमारे पास जो स्ट्रीम्स हैं, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सब में मेरे पास 60 सीट्स का कोटा है। और सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा सा मेरा मुझे लगता है फेल हो गया है, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं सीट्स दिलवा पाऊँ। एज आपकी जो है कोई एज बार नहीं है, आप 10th पास होने चाहिए विद मिनिमम 35% मार्क्स। और आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैंने अपना फ़ोन नंबर आपको दिया है, यू कैन कॉल मी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवेंद्र मेहता फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।